गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज के वीडियो में हम 20 से लेकर के 23 तक के वर्सेस के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस चैप्टर में कृष्णा हमें माया के बारे में बता रहे हैं और माया के बारे में बताते बताते कृष्णा ने हमको ये बताया कि इस माया का जो जाल है, इससे बाहर निकलना एक साधारण इंसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, पर मेरी मदद से वो इससे आसानी से बाहर आ जाता है। समस्या लेकिन ये आती है कि हर एक इंसान मुझे समर्पण नहीं देता और जब तक वो मुझे समर्पण नहीं देता मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर आगे कृष्ण ने बताया कि कौन से वो लोग हैं जो कृष्ण को समर्पण कर देते हैं और जिनकी कृष्ण आसानी से मदद कर देते हैं, और कौन से वो लोग हैं जो कृष्ण को समर्पण नहीं देते। आगे कृष्ण और अपनी बातें बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार के लोग मटीरियल डिजायर्स के अंदर उलझकर अपने आत्मज्ञान को खो बैठते हैं और इस अज्ञानता में वो उन देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं जिनसे उनको मटेरियल गिफ्ट्स मिलते हैं। इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए वो तरह तरह के रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उनका विश्वास भी इन्हीं के अंदर होता है, जबकि ये लोग ये नहीं जानते कि इन देवी देवताओं के जरिए भी उन तक जो गिफ्ट आ रहे हैं वो भी मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इनका विश्वास मुझ में नहीं उन देवी देवताओं में ज़्यादा रहता है, तो ये उन्हीं को ही पाते हैं और मुझसे कभी नहीं जुड़ पाते। तो समझते हैं ये कृष्णा ने कौन सी नई कन्फ्यूजन आज क्रिएट कर दी, ये कहकर कि ये देवी देवता कृष्ण से अलग हैं। सोच रहे होंगे ना, भगवान तो समान है, तो फिर कृष्ण और बाकी देवता कैसे अलग हो गए? जब हम पूजा कर रहे हैं तो सारी भगवान को ही तो जानी चाहिए। आप में से बहुत से लोग पेरेंट्स भी होंगे। आप अपने बच्चे को कौन सी चीज़ देना चाहते हैं? वो जो उसको कुछ देर की खुशी देती है और बाद में दुख, या फिर वो जो उसको खुशी की चाबी दे देती है? ऑब्वियसली आप कहेंगे सेकंड वाला, क्योंकि आप अपने बच्चे को परमानेंट हैप्पीनेस देना चाहते हैं। आप उसको ऐसी चीज़ नहीं देना चाहते जो अभी तो उसको अच्छी लग रही है और थोड़े टाइम बाद यही उसके दुखों का कारण बन जाएगी। तो जो गॉड होते हैं ना, वो भी हमको वो वाले गिफ्ट्स पहले देना चाहते हैं जिससे हम एक्चुअली अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को हैप्पी बना सकते हैं, सदा के लिए हम सुखी रह सकते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि अगर मुझे किसी मटेरियल चीज़ की दिक्कत है तो क्या भगवान से वो मांगना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत है तो बिल्कुल मांगिए। कहते ना, नीड है तो ज़रूर मांगिए, पर ग्रीड है तो मत मांगिए। अगर आप पैसा और बाकी सब चीज़ें इसलिए मांगना चाहते हैं कि आप किसी को कंट्रोल कर सकें, कहीं दिखावा कर सकें, कहीं सुपीरियॉरिटी फील कर सकें अपने अंदर, या खुद को बता सकें कि मुझसे ग्रेट कोई नहीं है इस दुनिया में, तो ये पैसा डिवाइन तरीके से नहीं माना जाता। जब डिवाइन नहीं है तो भगवान के पास से नहीं आएगा। भगवान के पास से जो पैसा आएगा वो आपकी ज़रूरत का आएगा, ऐसा आएगा जिसमें समृद्धि हो, जिसमें आप खुद भी आगे बढ़ो और अपने साथ के 4 लोगों को और आगे बढ़ाओ। आगे नहीं भी बढ़ा रहे तो एटलीस्ट उनको गिराओ मत। ऐसा पैसा आता है भगवान के पास से। रिश्ते भी भगवान के पास से वो वाले आते हैं जिसमें आपको आगे जाकर सुख मिलता है। अगर आपके रिश्तों में बंधन और जो आगे जाकर के दुख का कारण बन सकते हैं, ये वाले रिश्ते भगवान आपको कभी देते ही नहीं है, अगर आप उनके पास मांगने गए हो तो। बाकी तो सब देखो कार्मिक चक्र में अपने आप चल ही रहा है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर ये सब भगवान नहीं देते तो फिर कौन देता है? ये सारे गिफ्ट आते हैं शैतान के पास से, क्योंकि शैतान का ये काम बिल्कुल भी नहीं है सोचने का कि आपको ऐसी चीज़ें दी जाएं जो आपको हमेशा सुख दे। वो तो ढूंढ ढूंढ कर आपको वो चीज़ें पकड़ाता है जो सूनर और लेटर आपकी ज़िंदगी में अनगिनत दुख भर दे। आपको ऐसे उलझा दे उन चीज़ों के अंदर कि कभी आपको आत्मा का, खुद का होश ही ना आए। तो ये वाले गिफ्ट्स वहाँ से आते हैं। और जब आप अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपना समर्पण शैतान को दिखाते हैं, क्योंकि वो बदले में आपको कुछ पैसे दे रहा है, कुछ रिश्ते, प्रेमी, नाम, शोहरत,
जिस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं वो दे रहा है, तो फिर आप उसके जाल में फंसने शुरू हो जाते हो। पैसा, नाम, शोहरत सब भगवान भी देते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो वो उसको प्यूरिफाई करके देते हैं ताकि ये आगे जाकर आपको दुख ना दे। अब कृष्णा ने इसके अंदर एक बात और भी बोली है कि देता सब मैं ही हूं। अब ये थोड़ा पजलिंग है ना आपके लिए कि एक तरफ कृष्ण देता भी नहीं और दूसरी तरफ वही दे रहा है। जब उसको पता है कि ये ठीक नहीं है तो वो दे क्यों रहा है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आप जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। आपने ये मांगा है तो आपको ये मिलेगा। जिसने कहा नहीं भगवान मुझे तो समझ दो, आपके अंदर एक मेरा कनेक्शन बने, एक आस्था बने, ताकि कभी संसार की ये चीज़ें, ये शैतान, ये माया मुझे भटका ही ना पाए, तो भगवान कहेंगे ठीक है तुमको मैं ये देता हूँ। मीन्स देने वाला वही है अल्टीमेटली। कभी वो शैतान के जरिए दिलाएगा, कभी डायरेक्ट देगा। अब आपने जैसी चीज़ मांगी है उसके हिसाब से वो आपके सामने गिवर को खड़ा कर देता है। आपको सिर्फ पैसा चाहिए तो भगवान कहेगा लो ले लो सिर्फ पैसा, आप जाओ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो इसके। आप कहते हो नहीं मुझे पैसा चाहिए लेकिन डिवाइन तरीके से चाहिए, तो भगवान कहेंगे ओके वेट, क्योंकि इसको डिवाइन बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। आप कहते हो ठीक है आई एम रेडी टू वेट, तो भगवान कहेंगे ओके, और अपना टाइम लगाकर आपको वो उसको डिवाइन बना करके दे देंगे। एज अ रिजल्ट उस पैसे में आपको बांधने की, आपको दुख देने की शक्ति खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली आप गॉड से कनेक्ट हो जाओगे। पर जब आप जल्दी जल्दी में नहीं मुझे यही चाहिए, जैसे भी आए दे दो, बस रातों रात करोड़पति अरबपति बना दो, तो भगवान कहेंगे सॉरी ये काम मैं तो नहीं कर सकता, शैतान को बोलता हूँ वो कर देगा। तो समझ रहे हैं आप? जिसके पास आप जैसे भाव से जा रहे हैं आपको वही मिलेगा। भगवान के जितने नियम है ना बहुत फेयर हैं, कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न, पार्शियलिटी, इन सब के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। सिंपल सा लॉ है, जो मांगोगे वो मिलेगा, जिससे मांगोगे उससे मिलेगा, जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा। तो अब आप सोच लीजिए कौन सा तरीका बेस्ट है, ना समझी में अपनी चलाना या ना समझी में उसके हाथ में छोड़ देना जो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, हमेशा हमको बेस्ट ही देने की कोशिश करता है। अब आपका विश्वास अगर उस पर है जो वक्त लगा देता है देने में लेकिन बेस्ट देता है, तो आपको वही मिलेगा। पर अगर आपका विश्वास उस पर है जो 8-10 व्रत करके आपकी झोली में कुछ डाल देता है, तो आपको वही मिलेगा। और आप समझ सकते हो किसका गिफ्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगा, और किसका गिफ्ट थोड़े टाइम की खुशी देकर आपको दुख दे देगा। तो बस समझने वाली आज यही बात थी इन वर्सेस के अंदर। भगवान से मांगिए, फिर ऐसी चीज़ मांगिए जो आपको ज़िंदगी भर की खुशी दे। और सच बताऊं, वो एक जो चीज़ है ना वो क्या है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, समझ सही और गलत की, ईश्वर के साथ एक कनेक्शन। अगर आपको ये मिल गया ना तो ट्रस्ट मी, बाकी चीज़ों का तो ख्याल भगवान खुद रखते हैं। आपके पैसे की ज़रूरतों को पूरा करना, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, आपकी हरी बीमारी को देखना, ये सब चीज़ों का ख्याल भगवान खुद रखते हैं। इवन आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है उनसे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गॉड के साथ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने भगवान से जब मांगा है बस यही मांगा है, अपना साथ दो, समझ दो कि सही और गलत के बीच का फ़र्क कर पाऊँ। कभी कदम भटकने भी लगे, आपसे दूर जाने भी लगूँ माया के प्रभाव में आकर, तो मुझे रोक दो, अज्ञानता में मुझे फंसने मत दो। ये असली गिफ्ट है। बाकी की मेरी सारी ज़रूरतें गॉड अपने आप पूरी करते रहते हैं और मैं एक्चुअली उनसे कभी और कोई चीज़ें मांगती नहीं, क्योंकि मुझे पता ज़रूरत नहीं है, सही वक्त पर वो अपने आप दे देते हैं।
तो ऐसा कुछ आप भी करके देखिए, अगर आपको रियल गॉड से जुड़ना है तो। चलिए फिर, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।